Hello dear friends, myself Prakash Kumar Tripathi, Assistant Professor, Department of Computer Application, Government नवीन कॉलेज हसौद जानवी चौपा। आज के इस लेक्चर में हम नैपसैक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। देखिए, नैपसैक प्रॉब्लम में एक बैग होता है और उस बैग में एक लिमिटेड वेट तक के आइटम रखे जा सकते हैं। किसी भी बैग में जैसे मान लीजिए उसकी लिमिट 20 kg की हो गई, 15 kg की हो गई या 30 kg की हो गई। मतलब ये कि जितना उसका वेट है उससे ज़्यादा आइटम उसमें नहीं रखे जा सकते, उससे ज़्यादा वेट के आइटम उसमें नहीं रखे जा सकते। अब शर्त ये है इसमें कि हमारे पास n नंबर ऑफ आइटम्स दिए गए हैं और हर आइटम में कुछ न कुछ प्रॉफिट है और हर आइटम का वेट भी है। हमें क्या करना है कि दिए गए n नंबर ऑफ आइटम्स में से उन आइटम को नैपसैक में रखना है जिससे कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त हो। ध्यान ये भी रखना है कि जब हम आइटम्स को पिक करेंगे तो सारे आइटम का जो वेट है वो बैग की कैपेसिटी को एक्सीड ना करे। अगर बैग का साइज 30 kg का है तो जितने आइटम्स आप पिक करते जा रहे हैं सबका समेटिव वेट जो है वो 30 kg से कम हो या उसके बराबर हो। दो तरह की नैपसैक प्रॉब्लम होती है। एक नैपसैक प्रॉब्लम वो होती है जिसे हम 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम कहते हैं। इसमें जो भी आइटम होता है उसे या तो हम सेलेक्ट करते हैं या तो इग्नोर करते हैं। जिसे हम सेलेक्ट करते हैं उसे हम 1 ट्रीट करते हैं और जिसे हम इग्नोर करते हैं, सेलेक्ट नहीं करते हैं, उसे हम 0 ट्रीट करते हैं। इसलिए इसको 0-1, 0 मीन्स वी आर नॉट सेलेक्टिंग, 1 मीन्स वी आर सेलेक्टिंग कंप्लीटली। ठीक है, तो जो 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम रहती है उसको सॉल्व करने के लिए जो एल्गोरिथमिक अप्रोच यूज़ किया जाता है उसे हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका नैपसैक प्रॉब्लम का ये है कि जो दिए गए आइटम्स होते हैं उन आइटम्स के फ्रैक्शन पार्ट भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। फ्रैक्शन मतलब उस जैसे कोई आइटम ए है तो ए को आप कंप्लीटली ले लीजिए या उसको इग्नोर कर दीजिए या तो उसके कुछ हिस्से को आप ले लीजिए। ठीक है, तो अगर फ्रैक्शनल नैपसैक आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो एल्गोरिथमिक अप्रोच यूज़ किया जाता है उसे हम ग्रीडी मेथड कहते हैं। ये जो ग्रीडी मेथड होता है ये ऑप्टिमाइजेशन मेथड होता है जिसमें हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए नैपसैक प्रॉब्लम का हम एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हुए एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल को नैपसैक प्रॉब्लम से मतलब नैपसैक प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे उस एग्जांपल में। ठीक है, तो क्लियरली लिखा है यहाँ पे कि नैपसैक जो होता है वो एक बैग होता है जिसको हम अपने पीठ पे टांग सकते हैं या कंधे पे टांग सकते हैं। ठीक है, अब इसकी शर्तें क्या है। नैपसैक जो है आपका ये ऑप्टिमाइजेशन और आइटम सिलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम है। इसमें n नंबर ऑफ गिवन आइटम में से हमें क्या करना है, आइटम्स को पिक करना है, उसको नैपसैक के अंदर रखना है। ध्यान रहे कि नैपसैक का जो साइज होता है वेट वाइज वो फिक्स्ड होता है। मतलब नैपसैक फिक्स्ड वेट कैपेसिटी का होता है। इसमें जितने भी आइटम्स होते हैं जिनका आप सिलेक्शन करते हैं उनका एक वेट होता है, उससे संबंधित एक उनका प्रॉफिट होता है। सिलेक्शन हमें इस तरीके से करना चाहिए कि आइटम्स जो प्रॉफिट है वो हमें मैक्सिमम मिले। मतलब सारे आइटम्स आप सेलेक्ट करते हैं तो आइटम्स का सिलेक्शन इस तरीके से करिए कि जिससे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। और एक जो कंडीशन इसमें है वो कंडीशन ये है कि आइटम्स को सेलेक्ट करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जितने आइटम आप सेलेक्ट किए हैं उनका जो कंप्लीट वेट है, समेटिव वेट है, वो नैपसैक की कैपेसिटी से कम हो या उसके बराबर हो। तो नैपसैक प्रॉब्लम जो यहाँ हम देख रहे हैं ये फ्रैक्शनल नैपसैक है। इसमें अलाउड है कि आप दिए गए आइटम को पूरी तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं या उसके फ्रैक्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये ग्रीडी अप्रोच है। ग्रीडी अप्रोच मीन्स हम मैक्सिमाइजेशन की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 अलग अलग आइटम्स दिए गए हैं, ABCDE, उनके प्रॉफिट हैं और वेट हैं। और मान लीजिए कि जो नैपसैक आप यूज़ कर रहे हैं उसका वेट जो है 20 यूनिट का है। 20 यूनिट कहने का मतलब यूनिट आपकी किलोग्राम हो सकती है, ग्राम हो सकती है, तो यहाँ पे ग्राम किलोग्राम से मतलब नहीं है, एक रिलेटिव वेट यहाँ पे आपको देख करके चलना है। तो जो नैपसैक है उसका वेट 20 यूनिट का है और ये अलग अलग आइटम के वेट यहाँ पे दिए गए हैं। अब अगर मैं रैंडम सिलेक्शन की बात करूँ तो हम A और B को भी ले सकते हैं। 12-8-20 होगा तो इसका प्रॉफिट कितना मिलेगा, 39 का मिलेगा, 39 का मिलेगा। वैसे ही हम चाहें तो BCD का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर हम BCD का सिलेक्शन करते हैं तो 8, 3, 11, 7, 18 अभी भी 20 से कम है और इसका प्रॉफिट कितना आएगा, 36 आएगा। ऐसे ही हम जो भी दिया है यहाँ पे उसके हिसाब से हम सिलेक्शन कर सकते हैं।
लेकिन रैंडम सिलेक्शन आप करोगे तो वहाँ पे ये गारंटी नहीं कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमम मिलेगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट पाने के लिए ज़रूरी है कि जितने आइटम दिए गए हैं उनका यूनिट वेट प्रॉफिट फाइंड कर लीजिए। मतलब 12 यूनिट अगर आप एक ही लेते हो तो 23 का प्रॉफिट होता है, तो एक यूनिट आप लोगे तो कितना प्रॉफिट मिलेगा। वैसे इसकी 8 यूनिट लेते हो तो 16 का प्रॉफिट होता है। सिंगल यूनिट आप लोगे तो कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि हम इसमें आइटम सेलेक्शन करने के पहले इसके प्रॉफिट और वेट का रेशियो फाइंड कर लें, और जिसका प्रॉफिट वेट रेशियो मैक्सिमम होगा उसको हम पहले सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ जितने आइटम्स दिए गए थे ए बी सी डी ई, सभी आइटम्स का हम प्रॉफिट और वेट का रेशियो निकाल लेते हैं। तो जो ए है, ए का प्रॉफिट वेट रेशियो 1.91 है। क्यों? क्योंकि ए का जो प्रॉफिट था वो 23 है, देख लीजिए यहाँ पे आप, और उसका जो वेट है वो 12 है। तो 23 में 12 का डिवाइड किया तो 1.91 मिला। ऐसे जितने आइटम है सभी का हम प्रॉफिट वेट रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारा यूनिट वेट प्रॉफिट मिल गया। अब यूनिट वेट प्रॉफिट के हिसाब से जिसका मैक्सिमम है उसको पहले रख लीजिए और जिसका कम है उसको बाद में रख लीजिए। तो यहाँ पे हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है, किसके अकॉर्डिंग? प्रॉफिट वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब जो नैपसैक है उसकी कैपेसिटी 20 kg की है या 20 यूनिट की है, तो आप क्या करिए, पहले सी को पिक कर लीजिए। सी कितना वेट कंज्यूम करेगा? 3, तो उसके बाद कितनी यूनिट बचेंगी? 17। आप फिर ई को पिक कर लीजिए, वो 9 यूनिट कंज्यूम करेगा, तो कितना बचेगा आपका? 8 बचेगा। उसके बाद आप बी को दे दीजिए, बी 6 यूनिट कंज्यूम करेगा, तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। उसके बाद आप ए में देखिए, तो ए की 12 यूनिट है, लेकिन 12 यूनिट आप पूरी ले नहीं सकते क्योंकि 2 ही यूनिट का वेट बचा हुआ है, तो आप इसका फ्रैक्शन ले लेंगे। मतलब सी ई बी को आप कंप्लीटली सेलेक्ट कर सकते हैं, ए का फ्रैक्शन लेंगे और आगे डी का सिलेक्शन आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि ए का सिलेक्शन करने के बाद उसमें स्पेस नहीं रह जाएगी। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। इसके लिए हम एक मैक्सिमम प्रॉफिट वेरिएबल ले लिए जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, और कितना वेट आपके बैग में वेट वाइज कितनी स्पेस खाली है उसके लिए अवेलेबल वेट नाम का एक वेरिएबल ले लिया। क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं इसलिए शुरुआत में जो बैग है उसमें पूरा का पूरा वेट जो है, वेट कैपेसिटी खाली है, इसलिए इनिशियल अवेलेबल वेट 20 हो गया। जैसे जैसे आइटम पिक करते जाएंगे मैक्सिमम प्रॉफिट आपका बढ़ता जाएगा और अवेलेबल वेट जो है वो घटता जाएगा। तो चलिए पहले हमने पिक किया किसको? सी को। सी का वेट था 3 और उसका प्रॉफिट था 8, और क्योंकि अवेलेबल वेट जो है आपका 20 है जो कि 0 से ज़्यादा है, तो हमने क्या किया, सी के प्रॉफिट को मैक्सिमम प्रॉफिट में ऐड कर दिया। तो मैक्सिमम प्रॉफिट 0 + 8 होकर के 8 हो गया यहाँ पे, और वेट क्योंकि 3 सी ने कंज्यूम कर लिया है इसलिए 20 - 3 करके हमने 17 कर दिया। तो अब जो अवेलेबल वेट है वो कितना है? 17 है। तो जो नेक्स्ट आइटम हम पिक करेंगे, तो नेक्स्ट आइटम क्या पिक होगा हमारा यहाँ से? ई। तो ई जब पिक करेंगे आप, तो अब ई को किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे? ई के वेट को 17 से, और जो ई का प्रॉफिट होगा उसको मैक्सिमम प्रॉफिट 8 में ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे ई को पिक किया क्योंकि अभी भी वेट 17 है, और जिस आइटम को आपने पिक किया उसका वेट 9 है जो कि 17 से कम है, मतलब हम ई को पूरी तरीके से ले सकते हैं। तो जो पुराना प्रॉफिट था वो 8 था, 8 में हमने 20 प्लस किया, 28 हो गया। जो पुराना अवेलेबल वेट था वो 17 था, 17 में -9 किया हमने तो हमें 8 मिला। अब जो आगे आइटम आप सेलेक्ट करेंगे उसके लिए अवेलेबल वेट कितना होगा? 8 होगा। तो नेक्स्ट अब किसका सिलेक्शन होना है? बी का सिलेक्शन होना। तो बी 6 यूनिट ऑफ वेट लेगा और 16 का प्रॉफिट देगा हमें। यहाँ पे जब हम बी को पिक किए तो जो 28 था प्रॉफिट उसमें 16 प्लस किया तो 44 हो गया। जो अवेलेबल वेट प्रीवियस था वो 8 था, 8 में 6 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आया। ठीक है। अब 2 यूनिट का वेट आपके पास मौजूद है। अब सिलेक्शन की बारी आई ए की, क्योंकि ए का वेट 12 है और आपके पास जो अवेलेबल वेट है वो अवेलेबल वेट 2 है। तो अवेलेबल वेट तो 0 से ज़्यादा है लेकिन ए के वेट से कम है, इसलिए हम ए को कम्प्लीटली नहीं ले पाएंगे, ए का फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। तो ए की कितनी यूनिट हम लेंगे? ए की 2 यूनिट हम ले सकते हैं 12 में से। तो ए का पर यूनिट प्रॉफिट जो था वो 1.91 था, तो 2 यूनिट हम लेंगे तो प्रॉफिट मिला 3.83। इसी को हम दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते थे। 12 में से हम 2 यूनिट ले रहे हैं तो ये आपका 12 का 2 फ्रैक्शन हो गया, और ये कंप्लीट प्रॉफिट 23 था। तो 2/12 आप जब पोर्शन लेके चलोगे तो 23 के हिसाब से आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा 3.83। तो ये ए का प्रॉफिट हो गया 3.83। प्रीवियस प्रॉफिट था 44, 44 में 3.83 आपने ऐड किया तो 47.83 आया। अवेलेबल वेट की बात करें तो पहले जब आप आए थे ए के सिलेक्शन के पहले तो वेट की अवेलेबिलिटी 2 की थी, ए का आपने 2 यूनिट कंज्यूम किया इसलिए वेट कितना बचा? 0 बचा। तो फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब हम ग्रेडी अप्रोच को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे हमने सी, ई और बी को कम्प्लीटली सेलेक्ट किया है। क्योंकि सी, ई, बी को कम्प्लीटली सेलेक्ट करने के बाद केवल 2 यूनिट ही बची हुई थी,
इसलिए ए की 12 में से 2 यूनिट को हम सेलेक्ट करेंगे, मीन्स 1/6 पार्ट जो है वो ए का लिया गया, डी को हमने सेलेक्ट ही नहीं किया, और जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है वो 47.82 का मिल रहा है। तो ये ग्रेडी एल्गोरिदम या फिर ग्रेडी अप्रोच के थ्रू हमने नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। ठीक है, आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा।